ये विशाल चक्की नरक की सबसे क्रूर सजा है। जिन्हें इसकी सजा मिलती है उन्हें बिना रुके लगातार दौड़ना पड़ता है। अगर वे एक पल के लिए भी रुक जाएं तो वे इसके नीचे कुचल दिए जाते हैं और अगर बचने के लिए पानी में कूदे तो पिरान्हा मछलियां उन्हें अपना शिकार बना लेती हैं। आज यहाँ एक खास आत्मा पहुंची थी। वो एक फायर फाइटर था। 5 मिनट पहले ही एक बचाव अभियान के दौरान हादसा हुआ था। आग की वजह से उसकी सुरक्षा रस्सी जल गई। उसने जिस छोटी बच्ची को अभी अभी बचाया था उसे अपने सीने से कसकर पकड़ लिया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। बच्ची को बिल्कुल चोट नहीं आई, लेकिन जब उसने अपना बेजान शरीर देखा और अपने साथियों को उसके पास रोते हुए देखा, कुछ ही देर बाद नरक के 2 दूत उसे लेने आए। तो उसे दूत बहुत खुश थी, लेकिन फायर फाइटर ये स्वेदूत उसे लेने आए। उसकी एक बीमार और दिव्यांग माँ थी जो सुन और बोल नहीं सकती थी। वह उसे इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी अचानक उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए और पीछे से उठता हुआ एक भंवर उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगा। कुछ ही समय बाद वो फायर फाइटर नरक पहुंच गया। उसके सामने पहली परीक्षा थी, हत्या का नरक। इस तरह के दूत ने उससे सवाल किया कि एक बचाव अभियान के दौरान उसने अपने साथी फायर फाइटर को बचाना क्यों छोड़ दिया, जिसकी वजह से वह आग में जलकर मर गया। इस भारी याद के सामने फायर फाइटर अपराध बोध से चुप रहा। तभी उसकी तरफ से सफाई देने वाले दूत ने सच्चाई बताई। असल में उसका साथी एक भारी स्लैब के नीचे फंसा हुआ था और हिल भी नहीं सकता था। इमारत कभी भी गिर सकती थी, इसलिए उसके साथी ने खुद उससे कहा था कि पहले नागरिकों को बचाओ। उसने 8 लोगों को बचाने के बाद वापस जाकर अपने साथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक इमारत पूरी तरह गिर चुकी थी। सच्चाई जानने के बाद इस परीक्षा के प्रभारी दूत ने फायर फाइटर को इस पर पहुंचे। आलस्य का नरक। यहाँ जहाँ जांचा जाता था कि इंसान ने अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत और लगन से काम किया था। इस स्तर की प्रभारी एक दयालु बूढ़ी महिला थी। उसने एक ऐसे आईने में फायर फाइटर की जिंदगी देखी जिसमें उसके पूरे जीवन की सच्चाई दिखाई देती थी। उसने देखा कि फायर फाइटर ने पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से काम किया था। दूत भी उसकी मेहनत देखकर उसकी तारीफ करने लगी। उसने फायर फाइटर से पूछा, तुमने इतनी लगन से जिंदगी जीने की वजह क्या थी? फायर फाइटर ने जवाब दिया, पैसे के लिए। यह सुनते ही दूत का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि नरक में पैसे को एक झूठा भगवान माना जाता था। इसलिए उसने अपने सेवक को आदेश दिया कि फायर फाइटर की बांस की नाव को झरने की ओर धकेल दिया जाए। लेकिन तभी वही नरक का दूत आगे आया जिसने पहले उसकी मदद की थी। उसने फायर फाइटर को बचाया और रानी से विनती की कि वो इस आदमी की जिंदगी को एक बार और ध्यान से देखे। रानी ने उसकी बात मान ली और दोबारा उसकी जिंदगी देखने लगी। तब उसे पता चला कि वह आदमी एक साथ 5 अलग अलग काम करता था। फायर फाइटर की ड्यूटी खत्म होने के बाद वह शाम को एक रेस्टोरेंट में काम करता और फिर रात में सार्वजनिक शौचालय का काम करता और फिर रात में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई करता था। वो है सब इसलिए करता क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसे उसके इलाज के लिए पैसे बचाने पड़ते थे। यह सब देखने के बाद रानी उसकी पूरी सच्चाई समझ गई। उसे एहसास हुआ कि उसके लिए पैसा लालच नहीं था, बल्कि अपनी माँ का इलाज कराने की मजबूरी थी। इसलिए रानी ने उसकी सजा रद्द कर दी और उसे जाने की अनुमति दे दी। क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में सच में नरक मौजूद है?